हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, जबरदस्त। अभी आपके लिए फिर से आज 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहा है। ये क्वेश्चन टोटली आपके प्रीवियस बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन है। और इस तरह से क्वेश्चन मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी एनटीपीसी भी नहीं पूछते थे। इस क्वेश्चन को आप जरूर देखें। आपके आने वाले जितने भी पेपर है, चाहे एनटीपीसी हो चाहे कुछ भी हो, उसमें बेनिफिट होगा। और अभी के लिए जो बेनिफिट तो होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और कैसे सॉल्व कर रही है समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 87, 70 और एचसीएफ है। तो आपको पता है कि संख्या, अगर मैं कहूं कि दो संख्या है तो उनका गुणनफल होता है, मान लो संख्या ए है और बी है, तो इनका गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना है दिया हुआ आपका? 8, 7, 7, 7 और एचसीएफ कितना? 1। तो हमारी वैल्यू कितना हो जाएगा? 8777 हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 8777। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है एक वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत क्या है? 2010 में सभी बिक्री का शाखा का औसत क्या है? तो देखो 2010 हमारा कहाँ पे है? ये 10 ब्लू वाला है। इसमें कितने हैं? पहला 48, 76, 66, 59 और 91। ये सब वैल्यूज का एवरेज निकालना है आपको। तो जोड़ दो, 8 से 14 6 20 और 10 30 हो गया, 3 बच रहा है। 7 14 6 20 25 9 34 है, 340 एवरेज बोला है ना। तो कितना टोटल? 5 है ना। 5 साल के है तो 5 का रेशियो निकाल दो। तो 5 36 5 हटी यानी 68 इसका आंसर कितना होगा? 68 इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 91 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि अनुपात बदल कर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण मिलाएंगे अतिरिक्त पानी की मात्रा क्या हो रही है, ये पूछ रहा है। तो चलो देखो, पहले में जो मिक्सचर है हमारा मिल्क और वाटर कितना है भाई? तो ये हमारा है कितना? 3 और 4 का। ठीक है, अच्छा बाद में पलट कर कितना हो जाता है ये वाला? तो यही हो जाता है 3:5 का। तो अब बोला कितना मिलाया गया है, तो सोचो दोस्तों, ये मिल्क है, ये वाटर है ना। मिल्क तो सेम रहा, वाटर हमारा 1 यूनिट बढ़ा है, तो कितना बढ़ेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, दोनों मिलकर 4 3 7 यूनिट हो गया है। और 7 यूनिट की वैल्यू कितना? 91 लीटर है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 से 91 यानी 13, यानी 13 लीटर पानी मिलाया। कितना? 13 लीटर पानी मिलाया गया है। तो आंसर हमारा कितना? 13 लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस बेस पे है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए करिए। ये हमारा 2/5x 3/10x 3/5x का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। अब यहां से क्या हो गया? 5 दूनी 10 यानी 4x इधर हो जाएगा। ये 10 से 1 कटेगा तो 3x हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 2 से कटा, 2 दिया 6x इधर हो गया। इधर बचा 541। ठीक है, अब इसको कट करो तो 4 दिन 7 में से 6 गया, बचा x। x बराबर कितना होगा? 541 गुना 10 यानी 5410 रुपया हो गया आंसर। 5410। दिस इज 5410 इसका वैल्यू। ठीक है, दिस इज। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखो, ये कह रहा है कि अंग्रेजी मूल की कंपनी के सहायक परियोजना में से 631 पुरुष और 631 महिलाएं हैं। सभी कर्मचारी द्वारा अटेंडेंट किए गए कॉल की औसत वैल्यू 72 कॉल प्रतिदिन है। एक पुरुष कार्यकर्ता यदि 72 कॉल्स प्रतिदिन लेता है तो महिला कार्यकर्ता दिन लेने के द्वारा ली जाने वाली कॉल्स कितनी होगी? दोस्तों देखो, कितने पुरुष है? 631 है, अब महिला भी 631 है। ठीक है, अच्छा टोटल का जो एवरेज है ना आपका, वो कितना है? 72 कॉल पड़ती है। ठीक है, और इसका भी कितना है? 72 है। तो सिंपल सी बात, इसका भी 72 होगा, क्योंकि दोनों में बदलाव कुछ नहीं है। अगर मान लो कि 631 लोग अगर पर डे एक आदमी 72 कॉल लेते हैं, दोनों के एवरेज में 72 कह रहा है, तो महिला भी कितनी 72 कॉल लेगी। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो इसको समझना है। एक स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% और चौड़ाई 7% घटाने का निर्णय लिया है, तो बोर्ड के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? दोस्तों इसको सक्सेसिव लगा सकती हो। +3% बढ़ा है और -7 हो गया, और प्लस क्या करोगे? 3 गुना -7/100 कर दो। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? -4 इधर हो चुके हैं और 7 ये 21, 210 बटा यानी 21/100 कर दो। तो कितना हो जाएगा? ये हमारा -4 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0.21। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4.2 यानी इतना का
क्या हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, नहीं 4.21 का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन है और आंसर तो मारे हुए, तो आंसर से मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा सॉल्यूशन कैसे आप कर सकते हो फास्ट में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्ष में मूल राशि की 3 गुनी होती है, तो कितने वर्ष में अपनी मूल राशि की 27 गुनी होगी। तो मान लो ये मूलधन है ना, ये क्या हो रहा है 5 वर्ष में कितना हो रहा है, खुद का 3 गुना। यानी अगर मूलधन कह रहा हूं मैं, अगर 1 हम लेते हैं तो अमाउंट हो रहा है 3 गुना, यानी 5 साल में क्या हो रहा है 3 गुना। और को पता है कि सीआई में सेम ईयर पे रेशियो होता है, मतलब अगर 5 साल में जितना का रेशियो होगा अगले 5 साल में भी उतना का ही रेशियो होने वाला है। ठीक है, जैसे ये 5 साल में 1 3 का हुआ, तो अगले 5 साल में अगर जाते हो तो इसका और इसका भी 1 3 का अनुपात होना चाहिए। 1 3 हो गया तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी देखो अनुपात कितना हो गया 1 3 का। अगले 5 साल में अगर इसको लेते हो तो फिर इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमारा क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो गया है, कितना 27 गुना हुआ ना, 1 का यहाँ 27 कितने साल में हुआ 5 10 15 साल में, आंसर हमारा 15 साल, 15 साल में 27 गुना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 47% की बढ़ोतरी करके उस पर अंकित मूल्य के करने के पश्चात 47% का क्या कहता है छूट देता है, तो उसका होने वाला लाभ या हानि परसेंट। एक बार एक ही मूल्य था हमारे पास, पहले बढ़ाया फिर घटाया, यहाँ ये भी सक्सेसिव लगा सकते हो। ठीक है, देखो ये पहले बढ़ा 47%, घटा तो -47% प्लस फिर से 47 इंटू 47 माइनस में और बाय 100 लगा दो, तो ये तो कैंसिल हो गया ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2209, यानी 2209 होता है ये हमारा 0 और 100 है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, तो -2209% हानि, 0.9% हानि। चलो आगे देखो, ये कह रहे हैं कि समान राशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि का अंतर 80 है, यदि ब्याज 4% है तो निवेशित राशि गणना करें। देखो दोस्तों यहाँ पे D2 हम लेंगे ना, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा PR/100 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया D2। ठीक है, D2 हमारा 80 दिया हुआ है और प्रिंसिपल हमें निकालनी है R4 दिया हुआ, 4/100 का गुना 4/100 कर दो। ठीक है, तो 4 चौक 16 85 कट गया, प्रिंसिपल कितना हो गया 50,000 हमारा, दिस इज 50,000। ठीक है, 50,000 हमारा प्रिंसिपल, राइट। ओके चलिए आगे देखो, कह रहा है कि 572 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर संख्या में कितने तरीके से बांटा सकते। दोस्तों देखो दोस्तों, ये हमारा ना एक क्वेश्चन इस ढंग का है, कह रहा किस तरह से बांट सकते, तो हम ना क्या करेंगे 500 इससे क्वेश्चन पे ध्यान रखना कि हम थोड़ा सा सदिश के हिसाब से निकालते। जैसे पहले 572 है ना, उसका क्या करोगे पता है, इसका पहले अभाज्य फैक्टर में निकालो, फिर वहां से नंबर आप निकाल सकते हो कितना वो किया जा सकता है। ठीक है, चलो इसका कैसे होगा निकालोगे, दो सबसे छोटी जगह 2, 28 दूनी 56 और 2 छक 12, फिर से 2 से कर दो, तो ये 14 दूनी 28, 2 तिया 6, अब ये कटेगा 11 से और 13 बार में, तो कितना है ऐसा फैक्टर करने पे 2 का स्क्वायर गुना 11 और गुना 13। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा है कि कितने तरीके से बांटा जा सकता है, तो उसकी वैल्यू निकालोगे तो पता है क्या करना पड़ेगा, वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे दिखना पड़ेगा, ये 2 है तो इसको लिखोगे n+2, एक बढ़ा करके 2 है ना, इसको 2+1 लिखोगे, यहाँ पे पावर कितना होगा 11 का 1 हो सकता है तो 1 + 1 यहाँ हो जाएगी, 13 का पावर कितना 1 है तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, यानी इसको निकाल दीजिए, तो 3 गुना 2 गुना 2 यानी 12 इसका आंसर। तो हमें देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि डिवाइड करके बांट दो, क्वेश्चन अच्छा है, तो हम जैसे पूछा कितने तरीकों से बांटा जा सकता है, ऐसे में जो वैल्यू होगा सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड उसको तोड़ोगे। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड जो संख्या किसी से नहीं करने जाए उसका जितना पावर होगा उसे +1 करते जाना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका ये आंसर हो जाएगा, दिस इज 12। ठीक है, आगे चलिए इसको देखिए, बोल रहा है कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल पहुंचता है ना, हॉस्टल से कॉलेज 5.5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वो 20 की स्पीड चलाता है तो पहले पहुंचता है, तो हॉस्टल से कॉलेज के बीच की दूरी, तो सिंपल से क्या करना है डिस्टेंस टाइम निकालो, तो डिस्टेंस बाय सबसे पहले कम वाला 15 माइनस d/20, और एक घट रहा है एक पहले पहुंच रहा है एक जगह बाद में, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 यानी 11 मिनट हो गया, और बट्टा क्या करोगे 60 से गुना भाग कर दोगे, ताकि हमने ऐसा क्यों करा, देखो हो क्या रहा है, एक जब स्पीड से जाता है तो समय ज्यादा लेता है, एक की स्पीड ज्यादा कम लेता है, तो दोनों का डिफरेंसेस देखोगे तो दोनों का समय जुटेगा, है ना।
हमें टाइम निकालना है तो हमने डी बाई एस करा ताकि टाइम निकल जाए। इसका सॉल्यूशन, इसका एलसीएम 60, 15 चौक 60 4D, 20 से 7 30D, अब बराबर 11/60। ये कैंसिल हो गया और डी बराबर कितना 11 आ गया हमारा 11, दिस इज 11। ओके चलिए 11 किलोमीटर। आगे देखो, इसको पढ़िएगा। कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल है 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मेज के ऊपर है। कांच के टुकड़े और मेज की एक धार के बीच की चौड़ाई 9 है, तो मेज की चौड़ाई। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो एक टेबल होगा, है ना, टेबल पे ऐसे रखा हुआ है हमारा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लो कांच का टुकड़ा है और ये मेज है इस तरह से, मेज है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये टेबल है ना, उसके ऊपर ऐसे कांच का टुकड़ा रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि वो रखा हुआ है और कांच और टुकड़े के बीच की दूरी कितना 9 है, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरियां हैं बीच की वह है 9, ठीक है, ये 9 है। तो बोला कि मेज की लंबाई ने, मेज यानी इसकी लंबाई पूछा कितना होगा, तो देखो कांच के टुकड़े का जो क्षेत्रफल है 1521, ठीक है, इसका मतलब क्षेत्रफल इसकी भुजा कितनी होनी चाहिए, तो भुजा इसको देखो कि 39 गुना 39 का वैल्यू है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी भुजा है 39, ठीक है। अब पूछा है कांच का इसका बताना मेज का, तो सोचो अब इसको करोगे तो देखो इधर भी 9 बढ़ेगा इधर भी 9 बढ़ेगा ना, तो दोनों को मिला के जोड़ दो, 39 + 9 + 9 कितना हो जाएगा 57 आंसर, दिस इज 57, है ना, आंसर आपका 57। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपसे ये दिया हुआ ये पूछा है, तो ये दोनों साइड हमें जोड़ना पड़ेगा, राइट। चलिए देखो ये कहा है आपसे कि दोनों वर्षों में कंपनी के शाखाओं में C1, C2, C3, C5 को मिलाकर हुई बिक्री कितना होगी, C1, C3, C5, चलो देखते हैं दोनों मिला करके। तो ये हमारा 48 71 जोड़ दो साथ में, 48 71 थोड़ा ब्लर हो रहा है मैं जोड़ दो 66 69, ठीक है, वहाँ पे 91 और 75 इसको जोड़िए, 9 6 15 9 24 25 5 30 3 बच रहे, 7 14 6 20 6 26 9 35 और 7 42 यानी 420, आंसर हमारा 420 पे 1000 लगा दोगे, ठीक है। चलिए आगे देखो, कह रहा कि शीला अपनी सामान्य गति की 21/22 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति क्या कर रही है में लगने वाले समय से 5 मिनट अधिक लेती है। मतलब क्या कर रहा है कि जब उसकी स्पीड उसने 21 से 20 कर दी, 20 तो पहले 22 से फिर उसने 21 कर दिया, इसका मतलब देखो शीला ने क्या किया अपनी स्पीड को क्या करा 21/22 करा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी स्पीड पहले ना 22 थी मान के चलो, उसने बाद में उसी को 21 कर दिया, ठीक है। तो बोला टाइम क्या लग रहा है, तो यहाँ पे जो टाइम लगता था यहाँ उसने कहा कि 5 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो बोला कि समान क्या है उसका समय क्या होगा, तो चलिए दोनों साइड डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा ना, एक से स्पीड से जाते हैं और कुछ समय लगता है, दूसरा ने स्पीड घटा दिया समय ज्यादा लग गया, तो दूरियां तो दोनों सेम रही, तो दूरी बराबर कर दो, क्या हो जाएगा S × T लगा दो, एक साइड 22 का स्पीड मान लो तो टाइम हमारा T हो गया, दूसरे साइड 21 का स्पीड तो टाइम हमारा T + 5 जैसे है ना। अब घटा दो कितना होगा, देखो ये 22T हो गया माइनस 21T हो जाएगा, अब बराबर 105 हो जाएगा, तो T बराबर 105, दिस इज 105, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसको देखो √अंडर 529/23 से इसको 576 से निकालना है। देखो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त 23, ठीक है, कट जाएगा बच्चा एक यहाँ पे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24 बराबर x हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा 25, दिस इज 25, यानी 25 इसका आंसर कितना 25, राइट, ठीक है। चलिए इसको देखो 7800 रुपये 8% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई, यदि 5 वर्ष बाद वह राशि निकाल ली गई, ठीक है, और आधी राशि को शेयर बाजार में लगा दिया गया, तो शेष राशि देखो 7800 रुपया था पहले, है ना, और 8% की दर से 5 साल के लिए निवेश करेगा। पहले सोचो 8% 40 हो गया, इसका 40% पहले ले लो, यानी ब्याज पहले देख लो कितना हो रहा है। तो अगर मैं ब्याज निकालूं 3RT/100 ये आपका हो जाएगा, इसको काट देना 8×5 40 है ना, 78 × 40 ये ब्याज हो गया, समझो पहले कितना हो जाएगा 4×8 32, 3 बचा 4×7 28 3 31 यानी 3120 रुपया।
ये तो ब्याज था, अब मूलधन तो पहले से था 7800, ठीक है। अच्छा, इसका आधा निकाल दिया के शेयर में लगा दी तो बचा हुआ राशि, यानी बचेगा कितना, इसका आधा ही बचेगा ना, जितना होगा आधा कर दो, कितना हो जाएगा सोचो। ये आपका 1660 ना, एक मिनट रुकना, नहीं 1560 ये हो जाएगा आपका, प्लस 39 से जोड़ दो तो कितना हो गया, 0 और 6 14 यानी 5460 रुपया। दिस इज 5460 है ना, इतना उसको शेयर, इतना ही पैसा उसने शेयर में लगा, इतना ही पैसा उसके बाद बचा है शेष। आगे देखो एक और क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो कह रहा है कि 537 फैक्टोरियल में अनुगामी यानी शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे 537 बोला फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा, क्या आप समझ पा रही हो, इसका मतलब हो रहा है 1 गुना 2 गुना 3, इससे कहते 537 तक जाएंगे, हम जाएंगे ना। यहाँ पे शून्य की संख्या कैसे निकाले है, आपको पता है किसी भी चीज में शून्य होने के लिए 5 और 2 की आवश्यकता होती है, राइट। तो इसको हम जब तोड़ेंगे ना, जैसे मान लो 3 हो गया, 4 और 5, तब यहाँ पे देखो कि 5 की संख्या कम आएगी, 10 की संख्या ज्यादा आएगी, मतलब यहीं से यहाँ तक देखो, देखो 3 2 कितना 2 आ गया, 3 और 5 एक ही आए, तो हमारा क्या करेगा, 0 निर्भर करेगा 5 पे, और हम 5 का लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो पहले लिखोगे 537 फैक्टोरियल है ना भाई, उसको 5 से भाग करोगे, जितना आएगा वो हमारा 0 का संख्या। दूसरी बार 537 को 25 से भाग करोगे, जितना आएगा वो। क्यों हमने करना है ऐसे, ऐसा क्यों करना पता है आपको, ताकि हमारे पता है ना देखो 5 से कहाँ, 5 से जितना भाग करोगे एक 5 तो वहाँ आएगा, यहाँ 25 से भाग करोगे वहाँ भी आएगा 5, वहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा ना। जैसे मान लो ये 5 आया, कहीं फैक्टोरियल 25 आता है, यहाँ पे 0 की संख्या 2 बनेगी ना, 2 और 5 आएगा इस तरह लिए। फिर उसके बाद 537 बटा 125, ठीक है। नेक्स्ट जाओगे तो 537 बटा 625 होगा, यानी 5 का 4, लेकिन यहाँ तो बचेगा नहीं, यहाँ तो यही नीचे वाला ज्यादा होता है, यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पे 0 की संख्या कितनी आएगी सोचो, 5 से काटो तो 1, फिर 37 है तो 17 बचे, नहीं 5 7 35, एक ले लो, 5 7 107 लगभग, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ 25 से, तो 25 से 25 दूनी 50 बचा, 3, एक यहाँ 21 आ गया, यहाँ पे कर लो 125 से, तो 12 की 36 लगभग 3 आ जाएगा, 12 जो 48 नहीं 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। अब जोड़ दो, 4 1 5 7 12, एक बच रहा है 1 3 और ये 132 है आंसर इसका, दिस इज 132, दिस इज 132। दोस्तों ये क्वेश्चन ना नंबर सिस्टम का अच्छे क्वेश्चन में से आ रहा है, इसलिए देख लीजिएगा इसको। देखो ये कह रहे हैं एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं, जिनमें से पहली 4 का औसत इतना है, बाकी 6 का इतना, तो सभी चूड़ी का कुल औसत भार कितना होगा सोचो। देखो यार 10 चूड़ियां हैं ना, जिससे पहले 4 का औसत कितना है भाई, इतना, तो ये 400 कर लो, 6 6 24, 240 में से घटा दो 4, तो हमारा बचेगा 236, ठीक है। इसको देख लो 6 6 36 360 वो हो चुका, टोटल कितना हमारा, 10 से भाग दे दो, तो 6 9 5 यानी 10, यानी 59.6, दिस इज आंसर। हमने ये क्यों करा दोस्त, 4 का एवरेज था तो 4 का पूरा वैल्यू ले लिए, 6 का था तो 6 का पूरा वैल्यू ये हो गया, अब बट हमने 10 करा, क्यों, क्योंकि हमें टोटल का वैल्यू एवरेज निकालना था, राइट। चलिए आगे देखो, थोड़ा सा समझोगे तो हमने भाई, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा धीरे बता रहे हैं। मार्टिन अपने वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 12 अनाथों के लिए, 14 दिव्यांगों के लिए और 16 जो है हिस्सा मेडिकल कैंप के लिए रखा है ना। शेष जो है इतना वो मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है, तो अनाथों की संस्था को उसने कितना दिया, देखो शेष जो है इतना पैसा कितने परसेंट बराबर है, पहले ये देखो, देखो ये 13%, ये 12, ये 14 और ये 16, इतना उसने खर्च कर दिया। कितना खर्च किया देखो, 3 2 5 4 9 6 15, एक बच रहे 2 3 4 5, यानी 55% उसने खर्च कर दिया, बचा उसका 45%। और ये जो राशि है 43200, ये उसने बैंक में जमा करा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अनाथ, अनाथ के लिए कितना है 12%, तो 12% की वैल्यू, चलो देखते हैं 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43200 और बाई 45 इंटू 12% है ना, तो 12% की वैल्यू कितना, 12 से गुना कर दो। अब सॉल्व करो, ठीक है। देखो करे तो 9 से 9 पंचे 45, ठीक है, 9 से काटोगे तो 9 चौक 36, 9 72, दिस इज, अब यहाँ से काट दो, दिस इज यहाँ पे
5 से, तो 5 × 45, 5 × 30 और गुना 12, यानी 960 गुना 12 कर दो, तो 12 × 72, 7 बच रहे, 12 × 108, 7 15, 115, इतना, यानी 11,520। ठीक है, चलिए आगे देखो। दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो 9 बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग करो कितना बचेगा। देखो पहले ये देखना है कि ये जो भाग के 17 से कट रहा है, ये कट रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल हमारा कितना 9 ही हो जाएगा दिस इज आंसर, और कुछ नहीं करना है ना। तो चलिए, आई होप ये आपको चैप्टर अच्छा लगेगा। ये 20 क्वेश्चन हमने बनाया है, आपको अच्छा लगा, ये आपको हेल्प पूरी तरह से करेगा। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, आपने अगर पेपर दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस किस तरह से क्वेश्चन आया, ताकि मैं आपको और भी अच्छी तरह से बता पाऊँ और सबके हेल्प करूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।